ठीक है। आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। ठीक है। ज्योग्राफी का पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले ही आ चुके हैं और जितने भी मेरे टेलीग्राम लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन पर है। अभी मैं कुछ अनअकैडमी के इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में बताऊंगा आपको जो आने वाले, और जो आपकी स्कॉलरशिप वाले भी हैं जिसके अंदर आपको 6 मंथ का पूरा फ्री कोर्स भी मिल सकता है अनअकैडमी की तरफ से। उस पर बात करेंगे और फिर ज्योग्राफी का जो अंतिम पार्ट है सीरीज के अंदर उस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स का जो पूरा जीके का सेशन है वो अपलोड हो चुका है, उसको जाकर देख लीजिए। उससे कम 4 से 5 या 3 से 4 आपके स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पक्का बन सकते हैं। तो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड, प्लीज गो एंड वॉच इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह है, आप मुझे यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दिस इज मी आउट है। ओके, एंड एलुमनस ऑफ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। फर्स्ट रन में मैंने यूपीएससी सीडीएस और आईबी एग्जाम्स क्लियर करे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 57 के ऊपर रिकमेंडेशन हो चुके हैं। एक्सपर्ट इन जीएस, सिक्योरिटी एंड आयर विद फोकस ऑन पर्सनालिटी एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन। 57 एसएसबी रिकमेंडेशन के ऊपर प्लस 15 अंडर सिलेक्शन इन एफकैट एंड सीडीएस। ठीक है, और यहाँ पर आप मुझे देख सकते हो। ठीक है, अब इसी श्रेणी के अंदर आगे बढ़ते हुए अनअकैडमी के ऊपर आपका कॉन्क्वेस्ट CAPF AC 2022 का कोर्स स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी को। कब स्टार्ट हो रहा है? 9 फरवरी को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड द 10% डिस्काउंट कोड इज संजय 2। इस कोर्स में प्रशांत सर, राकेश नेगी सर, सिद्धांत सर, शब्दा मैम, श्री प्रतीक सर, करमवीर सर, दिव्या मैम, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, दिव्या मैम एंड नितिन राठौड़ सर रहेंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें अनअकैडमी की CAPF AC पेपर 1 चैंपियनशिप है। ऐसी एक सिमिलर चैंपियनशिप हमने लास्ट हफ्ते भी देखी थी जब CDS की थी। अब आपकी जो है CAPF की है। अगर आप इनमें टॉप 10 रैंकर्स में आते हो, जो ये मॉक टेस्ट है, तो उसके अंदर रैंक 1 को आपको पूरा 6 महीने का कोर्स फ्री मिल जाएगा। 2 से 3 को, जो रैंक 2 टू रैंक 3 है, 75% डिस्काउंट, रैंक 4 टू रैंक 6 50% डिस्काउंट एंड रैंक 7 टू रैंक 10 25% डिस्काउंट। इस अनअकैडमी CAPF AC पेपर 1 चैंपियनशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट्स ऑन 13 फरवरी 6 PM। ओके, और उसके बाद अनअकैडमी के आइकॉनिक ऑफर आ गया है जिसके अंदर अगर आप 12 महीने का अनअकैडमी का CDS CAPF आइकॉनिक लेते हो तो 12 महीने का SSB फ्री मिलेगा। इस पर भी मेरा 10% का डिस्काउंट कोड और लगेगा, संजय 2 SANJYTWO। प्लस अगर आपके पास गोल्ड कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स अगर आप अनअकैडमी का ऐप यूज करते हो और फ्री स्पेशल क्लासेस देखते हो तो वहां से गोल्ड कॉइन्स होंगे जिससे आपको करीबन 20 to 25 ओवरऑल % का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, और स्पेशल ऑफर में अगर आप 2 साल का CDS CAPF लेते हैं तो 4 महीने का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। और ये दोनों ऑफर जो आपके आइकॉनिक का ऑफर है और स्पेशल ऑफर ऑन 2 साल के साथ 4 महीने का है, दिस इज फ्रॉम 8th फरवरी टू 10th फरवरी। तो जस्ट रिमेंबर दैट। ठीक है, जो दीज वर सर्टेन कोर्सेज एंड एवरीथिंग विच आर कमिंग, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। ओके, तो जो हमारी ज्योग्राफी की है, तो इन विच लैटिट्यूड्स आर द सीजनल कॉन्ट्रास्ट मैक्सिमम। ठीक है, यानी सीजन के अंदर जो कॉन्ट्रास्ट होता है, वेदर में चेंजेस होते हैं, वो सबसे ज्यादा होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? वो मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं, जिनको हम मिडल लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द मिड लैटिट्यूड्स। ठीक है, मिड लैटिट्यूड्स और मॉडरेट लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। देयर आर स्पार्शियल रीजन ऑन अर्थ लोकेटेड बिटवीन दी लैटिट्यूड 23 डिग्री और 66 डिग्री नॉर्थ एंड 23 डिग्री एंड 66 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं। विच स्टेट इन इंडिया इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है आपके आंध्र प्रदेश को। और इसी मिड लैटिट्यूड के अंदर अगर आप देखोगे 45 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 45 डिग्री साउथ मिड लैटिट्यूड्स है। जैसा कि हमने ऊपर देखा किसके बीच में लाई करते हैं? 23 डिग्री और 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में है। सिमिलरली साउथ के अंदर ये 23 डिग्रीज एंड 66 डिग्रीज साउथ के बीच के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आप। ओके, सो अगला क्वेश्चन है आपका, डोलड्रम्स किसको बोलते हैं? ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट आर डोलड्रम्स? सो इट रेफर्स टू दोज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन अफेक्टेड बाय लो प्रेशर एरिया अराउंड द इक्वेटर वायर द प्रिवेलिंग विंड्स आर काम। जहां पर आपकी जो विंड्स होती है
काम नेचर की होती है। आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ ट्रेड विंड्स और साउथ ट्रेड विंड्स में आप देख सकते हो डोल्ट्रम्स का एरिया नो विंड है, ट्रेड विंड्स ऊपर है आपकी, उसके ऊपर आप जाएंगे तो हॉर्स लैटिट्यूड्स आते हैं, उसके ऊपर आप जाएंगे वेस्टर्लीज है, फिर आपकी पोलर ईस्टर्लीज है, फिर आपके पोल्स आ जाएंगे। सिमिलरली डोल्ट्रम्स के नीचे अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो हॉर्स लैटिट्यूड्स आ गए, नो विंड, वेस्टर्ली आ जाएगी और पोलर ईस्टर्लीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दोज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन जहां पे लो प्रेशर एरिया रहेगा आपका, और जो विंड का नेचर है वो बहुत काम होगा, विंड जो है बहुत काम नेचर की होगी। ठीक है, वेयर द प्रीवेलिंग विंड्स आर काम अराउंड द काम, या फिर जिनको हम नो विंड एरिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच लैटिट्यूड अ सीजनल कॉन्ट्रास्ट, हमने कर लिया मिड लैटिट्यूड, राइस बाउल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका वैली ऑफ फ्लावर कहां पे लोकेटेड है, वैली ऑफ फ्लावर है आपका उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड, अगर आपने अटलांटिक हेरिंग मछली के बारे में सुना है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो वैली ऑफ फ्लावर कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। हेरिंग पॉन्ड की आप बात करें तो अटलांटिक ओशन में, जहां पर आपकी अटलांटिक हेरिंग मछली पाई जाती है। अटलांटिक ओशन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट, दैट इज द अटलांटिक ओशन इज हैबिटेट ऑफ हेरिंग फिश इन अबंडेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड। तो हेरिंग पॉन्ड आपके अटलांटिक ओशन में है जहां पर आपकी हेरिंग मछली पाई जाती है। अगला सवाल आपका ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सदर्न टिप, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न टिप, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा मैप के अंदर, इंदिरा पॉइंट लोकेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड, दिस इज योर इंदिरा पॉइंट। और ये काफी हद तक ये पानी के अंदर डूब गया था सुनामी के बाद, तो आपकी 2004 की सुनामी आई थी। तो इंदिरा पॉइंट है, विलेज लॉस्ट मेनी ऑफ इट्स रेजिडेंट्स इन 2004 सुनामी। द ज्योग्राफी ऑफ दिस लोकेशन चेंज ड्यू टू सुनामी इन December 2004। The tsunami reduced the height of the Indira Point by 4.25 meters। तो इसने 4.25 मीटर से इसकी इंदिरा पॉइंट की हाइट को कम कर दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट हैज ओनली 4 हाउस होल्ड लिफ्ट। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से सिर्फ 4 हाउस होल्ड, 4 फैमिलीज है वहां पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बहुत बार रिपीट होता है एफकैट के अंदर, सीडीएस में भी देखते हैं, जिसमें वो आपसे पूछता है कि इक्वल लाइन ज्वाइनिंग टेम्परेचर की क्या होती हैं, प्रेशर की क्या होती हैं, क्लाउडिनेस की क्या होती हैं। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल बोलते हैं हम आइसो हाइट्स। अगली स्लाइड के अंदर हम सारों को डिस्कस कर लेंगे एक साथ। काली सिंध, पार्वती एंड बनास रिवर आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो काली सिंध, पार्वती, बनास कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरीज है, चंबल नदी की। विच प्लेस गेट्स द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया, विच प्लेस गेट्स द लीस्ट रेनफॉल इंडिया, सबसे कम बारिश भारत में कहां होती है, जोधपुर के अंदर। इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, इट इज नॉट जोधपुर, गलत लिखा हुआ है ये, दिस इज जैसलमेर। जैसलमेर इज द वन विच गेट्स द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया। और इसका आपका एग्जैक्ट नंबर है, इट गेट्स अराउंड 209.5 mm of rainfall and is considered the driest place in India, and it is also considered the driest place in India। ठीक है, तो जोधपुर नहीं है इसका आंसर, आई बेग योर पार्डन, इट इज जैसलमेर, इसको ध्यान में रखना। चंबल नदी की एक और है, चंबल नदी अगर पूछा जाए किसकी ट्रिब्यूटरी है, जैसे काली सिंध, पार्वती, बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी है, तो चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल है ट्रिब्यूटरी यमुना की। ये क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो अगला ये वाला मैंने आपसे बोला था कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कि ये आइजोबार, आइजोथर्म, ये क्वेश्चन काफी बार आते हैं। तो आइसोप्लेथ इज अ लाइन ऑफ मैप दैट कनेक्ट्स ऑल द पॉइंट ऑफ अ गिवन वेरिएबल विद द सेम स्पेसिफाइड वैल्यू। तो अगर आपसे पूछा जाए आइसोप्लेथ क्या, आइसोप्लेथ वो चीज है जो एक मैप पे चीजों को कनेक्ट करता है जिसमें एक स्पेसिफाइड वैल्यू पर उनके वेरिएबल मिलते हैं, ऑल द पॉइंट्स ऑफ वेरिएबल जिनकी सेम स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक है, आइसो बार किसमें, बार आ गया तो कांस्टेंट जिसके अंदर जो आपकी, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में यहां पर पढ़ा था, लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस रिसीविंग इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, तो लाइन ज्वाइनिंग इक्वल अमाउंट ऑफ जहां पर कांस्टेंट प्रेशर रहता है। आइसोथर्म में थर्म आ गया तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोटैक में आ गया तो टैक मतलब कांस्टेंट विंड स्पीड। आइसोड्रोसोथर्म आ गया, कांस्टेंट ड्यू पॉइंट। आइसो हाइट, ये हमने देखा ही था, कांस्टेंट प्रेसिपिटेशन एक्यूमुलेशन। आइसोनेफ, कांस्टेंट क्लाउडिनेस। आइसोहेलाइन, कांस्टेंट सैलिनिटी इन द ओशन। आइसो हाइट ऑफ कांस्टेंट हाइट।
तो दीज आर द क्वेश्चन जो हम एफकैट में काफी बार देख चुके हैं। और सीडीएस में यही होगा कि सीडीएस के अंदर 1 2 3 4 कर देगा और ऊपर नीचे कर देगा और आपसे बोलेगा मैच द फॉलोइंग। ओके, तो आइसोबार लाइन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोटैक लाइन ऑफ कांस्टेंट विंड, आइसोड्रोसोथर्म कांस्टेंट ड्यू पॉइंट, आइसोहाइड कांस्टेंट प्रेसिपिटेशन एक्यूमुलेशन, आइसोनेफ लाइन ऑफ कांस्टेंट क्लाउडिनेस, आइसोहेलाइन लाइन ऑफ कांस्टेंट सेलेनिटी, आइसोहाइट लाइन ऑफ कांस्टेंट हाइट। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये। अब चलते हैं अगले पर कि आपकी विच हिल स्टेशन इज नोन एज क्वीन ऑफ सतपुरा। ठीक है, क्वीन ऑफ सतपुरा कौन से हिल स्टेशन को बोलते हैं? वो बोलते हैं हम पंचमढ़ी को। ठीक है, ओके, इज द हिल स्टेशन इन द सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इट हैज मेनी वाटरफॉल जिसमें अप्सरा विहार विद इट्स काम पूल एंड सोरिंग सिंगल ड्रॉप सिल्वर फॉल पाया जाता है। पंचमढ़ी, क्वीन ऑफ सतपुरा कौन सी है? पंचमढ़ी। अगला है आपका विच आर द 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। वो है आपके नारकॉन्डम और बैरन आइलैंड्स। ठीक है, तो ये आपका है नारकॉन्डम और बैरन। इसी के अंदर एक और एडिशन भी है आपका, वो भी इंडियन टेरिटरी के अंदर ही आता है। इसमें 2 पूछे गए, तो इंडियन टेरिटरी में अगर एक और बोला जाए तो दैट विल बी योर बारातांग। यहां पर आपके मड वॉल्केनोस पाए जाते हैं। ठीक है, सो हियर यू फाइंड द मड वॉल्केनोस। ओके, एंड दिस इज बेसिकली दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द ग्रेट अंडमान चेन। बारातांग भी आपका अंडमान चेन का ही पार्ट है। तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। तो बाकी ज्यादातर जो बुक्स में आंसर मिलेंगे नारकॉन्डम और बैरन भी है, बट दिस इज ऑल्सो वन प्लेस। बारातांग जो अंडमान चेन में पाए जाते हैं, यहां पर हमारे मड वॉल्केनोस मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। बहुत ही काफी पुराना क्वेश्चन, काफी एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल हाईवे 44 जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया विद द लेंथ ऑफ 4112 किलोमीटर रनिंग फ्रॉम श्रीनगर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। और इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज है हम उनको भी देख लेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो NH44 जिसको जो पुराना आपका NH7 होता था, नाउ इट इज NH44। ठीक है, श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो 3745 नहीं 41142 किलोमीटर्स। ठीक है, NH27 3507 किलोमीटर पोरबंदर इन गुजरात टू सिलचर इन असम। NH48 ओल्ड NH8 था 2807 दिल्ली टू चेन्नई। NH52 आपका संगरूर पंजाब टू अंकोला कर्नाटका। NH30 ओल्ड ये नेशनल हाईवे 221 था सितारगंज इन उत्तराखंड टू इब्राहिमपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। NH6 जॉर्बाट इन मेघालय एंड टर्मिनेट्स एट सेलिंग इन मिजोरम। NH53 हजीरा इन गुजरात एंड प्रदीप पोर्ट इन उड़ीसा। NH16 ओल्ड NH5 है ये, ओल्ड NH5 विच गॉट नेशनल बिकेम नेशनल हाईवे 16। ईस्ट कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल टू चेन्नई इन तमिलनाडु जाता है। नेशनल हाईवे 66 पनवेल एंड टर्मिनेट्स एट कन्याकुमारी। नेशनल हाईवे 19 जिसका जो पहले नेशनल हाईवे 20 होता था दिल्ली टू कोलकाता। नेशनल हाईवे 34 गंगोत्री धाम इन उत्तराखंड टू लखनऊ इन मध्य प्रदेश। तो दीज आर द 10 लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज इन इंडिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर सिस्मिक जोन्स, बेसिकली आपके अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा रहा है, भारत को कितने सिस्मिक जोन्स में डिवाइड करा गया है? तो 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। ठीक है, तो फॉर द अर्थक्वेक जोनिंग मैप ऑफ इंडिया डिवाइड्स इंडिया इनटू 4 सिस्मिक जोन। Zone 5 expects the highest level of seismicity, whereas Zone 2 is the associated with the lowest level of seismicity. ठीक है, तो ये जो सिस्मिसिटी है आपकी, बेसिकली इसका मतलब है सिस्मिक जोन का मतलब है अगर जितना ज्यादा, अगर 4 नंबर पे यानी कि अर्थक्वेक से यहाँ पर डैमेज का और भी ज्यादा खतरा है। भारत में सिर्फ 4 तक है और जो 5वां लेवल होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूंगा जोन 1 या जोन 2 में अर्थक्वेक का खतरा कम रहेगा। तो अगर आप भारत में देखेंगे काफी सारा एरिया जोन 1 में ही है, ठीक है, या फिर जोन 2 के अंदर है मेजॉरिटी ऑफ इट। ठीक है, जोन 4 के अंदर आपको ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया दिख रहा है। ठीक है, जोन 3 के अंदर आपको ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल, अपर साइड ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का एरिया दिख रहा है। बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री सीम्स टू बी इन जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ठीक है,
ओके, तो और ये जम्मू और कश्मीर वाला आपका कौन सा है, जोन 3 के अंदर है, ठीक है। जोन 4 तो आपके ये वाले हैं, रेड वाले। बीच बीच में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश वगैरह के अंदर और हिमाचल उत्तराखंड की साइड में बीच बीच में स्पॉट्स हैं आपके। इवन इन गुजरात यू हैव जोन 4 स्पॉट, और गुजरात के अंदर तो आपका अर्थक्वेक भी आए हैं। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड, कहाँ पर है? तो राजस्थान हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज के अंदर है, ठीक है। इट इज राइजेस टू एलिवेशन ऑफ 1722 मीटर, 1722 मीटर्स। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया? सवाल को ध्यान से समझिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत के अंदर ही इंटायरली बहती है, ठीक है। विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया? अगर आप गंगा वगैरह की बात करेंगे तो गंगा ऊपर से आ रही है ना, ठीक है। तो गोदावरी तो आपकी भारत के अंदर ही है। तो विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया की बात करी जा रही है। और गंगा जहां से आ रही है, गंगा फिर जाकर आपकी ब्रह्मपुत्रा में भी घुस जाती, बांग्लादेश में भी चली जाती है, ठीक है। और आगे चल के ब्रह्मपुत्रा भी मिलती है उसके अंदर। तो विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज इंटायरली विद इन इंडिया? तो आंसर इज गोदावरी। ओके, सो गंगा 2525 लेंथ, टोटल लेंथ किलोमीटर 25। तो अगर आप सिर्फ लॉन्गेस्ट रिवर बोलेंगे कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर, तो गंगा आंसर है। अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट रिवर विद इन इंडिया, विद इन इंटायरली इंडिया, देन गोदावरी। तो गंगा के बाद गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, कावेरी, ताप्ती। तो ये टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स है। शुरू की 2-3 तो आपको याद होनी चाहिए, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच लेक हैज बीन फॉर्म ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटीज? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से कौन सा लेक बना है आपका? वुलार लेक बना है। किसके पास बना है? बांडीपुत्रा के पास पड़ा है, ठीक है, कश्मीर में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश लेक्स इन एशिया। इट इज साइटेड इन बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आपकी मैंने बोला ही था गंगा आगे चल के ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, ब्रह्मपुत्रा आती है और ये गंगा आ रही है। अब यहाँ पर देखिए, ये ब्रह्मपुत्रा जैसी बांग्लादेश में घुसी, जमुना है यहाँ पर, गंगा यहाँ पर देखो ये पद्मा है, ठीक है, एंड लेटर ऑन इट बिकम्स मेघना। सो बाय व्हाट नेम गंगा इज नोन एज इन बांग्लादेश? पद्मा, जैसी गंगा घुसती है पद्मा बनती है, ब्रह्मपुत्रा आ रही है जमुना, और दोनों जब मिल जाती है सो इट इज बिकम्स मेघना। तो विच, ये बांग्लादेश के अंदर की बात करो। यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज ही दिख रही होंगी आपको, गंगा की ट्रिब्यूटरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी, चंबल की ट्रिब्यूटरी, बनास, यमुना के अंदर ये बेतवा मिल रही है यहाँ पे आकर, ठीक है। और तामसा मिल रही है गंगा के अंदर, सोन नदी मिल रही है यहाँ पर। गंगा के ऊपर से आप देखो तो गोमती नदी आ रही है, घगड़ नदी आ रही है, गंडक नदी आ रही है, ऊपर से कोसी आ रही है। कोसी नदी को हम सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं। सौर ऑफ बिहार क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कोसी नदी है अपना रूट बदलती रहती है, रूट बदलने की वजह से उसकी वजह से बिहार के अंदर काफी फ्लड्स आते हैं, तो इसलिए उसको सौर ऑफ बिहार भी बोलते हैं, कोसी, ठीक है। और यहाँ पर आपको दामोदर नदी दिख रही होगी जो यहाँ पर आकर मिल रही है। ओके, सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम पल्सेस? कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा दालें प्रोड्यूस करता है? तो वो है मध्य प्रदेश, नंबर 1 पे। नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। सो सबसे ज्यादा पल्सेस कौन सा स्टेट पैदा करते हैं? मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका यूपी, सॉरी रिपीट हो रहा है, राजस्थान, ठीक है, वो रिपीट हो गया। तो फर्स्ट नंबर पे एमपी है, फिर यूपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान। मैंने जितने भी रीसेंट डेटा में भी देखा तो एमपी नंबर 1 के ऊपर है जब पल्सेस की बात करते हैं। बाकी नीचे का डेटा बदलता रहता है, बट एमपी इज ऑन नंबर 1 मैक्सिमम पल्सेस इन द कंट्री, जो सा स्टेट निकालता है। अगला है, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? ये बहुत एग्जाम में रिपीट करके पूछा गया है। तो दिस इज लेक सुपीरियर। तो ये आपका लेक सुपीरियर है, ये आपका लेक मिशिगन है, ये आपका लेक ह्यूरॉन है, ये आपका लेक एरी है, ये आपका लेक ऑन्टोरियो। तो अगर आप देखोगे इनमें से काफी सारे जो लेक है यूएस कनाडा की बाउंड्रीज पर बने हुए हैं। ओके, तो विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया? इंडिया में सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन से स्टेट की है? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, गुजरात है इसका आंसर, 1241.7 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा। तो गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, फिर है आंध्र प्रदेश की, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड उड़ीसा। ओके, अगला क्वेश्चन है सारागोसो सी पर, ठीक है। तो आपको एक बार देख लो सारागोसो सी कौन कौन से करंट्स के बीच में है। गल्फ स्ट्रीम के बीच में है,
एंटलीज करंट के बीच में है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के बीच में है, कैनरी करंट के बीच में है और अजोर्स करंट के बीच में है। तो सारागोसा सी, काफी बार ये सीडीएस एफकेट वगैरह में इनके सवाल आए हुए हैं। तो पहली बात तो यही है कि सारागासो सी कहां पर लोकेटेड है, तो अगर आप ये पोजीशन देख लोगे इसी से पता लग जाएगा कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। सारागोसो सी, सारागोसो सी क्यों फेमस है, क्योंकि ये एक ऐसी सी है जिसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है। वाइल ऑल अदर सीज इन द वर्ल्ड, ठीक है, वाइल ऑल अदर सीज इन द वर्ल्ड आर डिफाइंड एटलीस्ट इन पार्ट बाय लैंड बाउंड्रीज, सारागोसो सी इज डिफाइंड ओनली बाय ओशन करंट्स। तो ये एक ऐसी सी है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आप मैप में भी देखोगे तो देखो यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, या नॉर्थ अटलांटिक करंट है, या एंटलीज करंट है, या नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इसी के बीच में है सारागोसो सी। तो इसकी कोई लैंड बाउंड्री नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है सारागोसो सी, ओके। इट इज द ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, while all other seas in the world are defined at least in part by land boundaries. Sargasso Sea is defined only by ocean current. It lies within the North Atlantic subtropical gyre. Okay, North Atlantic subtropical gyre के अंदर आती है ये, okay. और इस सी की एक और खास बात है जो पढ़ेंगे, इन अ वास्ट पैच ऑफ ओशन नेम्ड फॉर जेनस ऑफ फ्री फ्लोटिंग सीवीड पाई जाती है। जो सीवीड पाई जाती है, जो आप ये देख रहे हो, ज्यादातर ओशन के अंदर जो सीवीड होती है आपकी, वो बॉटम पे पाई जाती है ओशन की। यहां पर सारागासो सी पर ऊपर ही पाई जाती है फ्री फ्लोटिंग सीवीड, जिसको हम बोलते हैं सरगैसम, ठीक है। while there are many different types of algae found floating the ocean all around the world, Sargasso Sea is unique in that it harbors species of sargassum जो holopelagic है। This means the algae not only freely floats around the ocean but it reproduces vegetatively on the high seas. Other seaweed reproduce and begin on the floor of the ocean. यानी कि ओशन के अंदर सीवीड पाई जाती है, बट ये जो सीवीड है इसका नेचर है जिसको हम बोलते हैं होलोपेलाजिक। होलोपेलाजिक का मतलब ये है कि बाकी सारी चीज पाई जाती है ओशन के बॉटम के अंदर, ये ऊपर ही पाई जाती है और ये फ्रीली फ्लोट कर रही है, ठीक है। इट रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली ऑन हाई सीज, यानी ऊपर ऊपर ही आपको रिप्रोड्यूस करती है ये जो आप ये ब्राउन ब्राउन देख रहे हो, ओके। नहीं तो पाई सीविड और भी जगह जाती है, बट ओशन के डाउन में पाई जाती है, फ्लोर पे पाई जाती है, यहां पर ऊपर पाई जा रही है, ओके। अगला क्वेश्चन है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन विच रीजन। डंकन पैसेज आप मैप पे देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा किसके बाद है। ये रहा आपका साउथ अंडमान, ये रहा आपका लिटिल अंडमान, इसके बीच में आपका डंकन पैसेज है, ओके। तो डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान। शिव समुद्रम फॉल्स इज ऑन विच रिवर, वो कावेरी रिवर पे है शिव समुद्रम फॉल्स। विच वार्म ड्राई विंड ब्लोज डाउन द ईस्ट स्लोप ऑफ रॉकीज। विच वार्म ड्राई विंड ब्लोज डाउन द ईस्ट स्लोप ऑफ रॉकीज, तो वो है चीनूक। तो ये जो आपकी लोकल विंड्स है इस पर भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसको भी देख लेंगे हम। तो ड्राई विंड्स हरमैटन ब्लोज इन सहारा डेजर्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आप देखोगे ये हरमैटन है, वेरी हॉट एंड ड्राई, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। अगर आप इसका डायरेक्शन देखोगे, हरमैटन वेट हॉट एंड ड्राई विंड है, हॉट एंड ड्राई विंड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हरमैटन किस तरीके की हवा है, तो ये गर्म और ड्राई हवा है। जैसे हमारे यहाँ पर लू होती है वैसे ही है हरमैटन, और ये कैसे फ्लो करती है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन करा था विच वार्म ड्राई विंड्स ब्लोज डाउन द ईस्ट स्लोप ऑफ रॉकीज, तो वो चीनुक हवाएं हैं, ठीक है। अब इस वाले टेबल से सब क्लियर हो जाएगा, जो कॉमन लिस्ट ऑफ नेम ऑफ लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो एब्रोहॉलिस ब्राजील, एलिसियो कैरिबियन, एलिस सेंट्रल अफ्रीका एंड कैरिबियन, बर्गुजन विंड रशिया, बर्ग साउथ अफ्रीका, हरमैटन हमने देखा है सेंट्रल अफ्रीका, घिबली लीबिया में पाई जाती है, लू जो आपकी हॉट एंड ड्राई विंड इंडिया एंड पाकिस्तान, पैम्परो अर्जेंटीना उरुग्वे, फोहिन आपकी एल्प्स नॉर्थ इटली के अंदर, चीनुक आपके रॉकी माउंटेन्स में, रोरिंग फोर्टीज सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्ली बस्टर सिडनी में। तो जस्ट रिमेंबर देम, एक दो बार आप इसे रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। अगला है विच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। तो अगर आप देखेंगे ये रहा आपका एशिया, ठीक है। तो विच स्टेट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका रहा आपका, सॉरी ये रहा आपका एशिया, ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, ये रहा अलास्का। एक टाइम पे तो अलास्का भी रशिया के पास ही था, ठीक है, बट एनीवेज दैट्स अ सेपरेट स्टोरी फॉर सम अदर टाइम।
तो ये एशिया और इसको आप जो ये सेपरेट करता है यही आपका बेरिंग स्ट्रेट है। बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ स्ट्रेट यहाँ पे डाल दी हैं आपको जो हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉर्मोसा स्ट्रेट चाइना एंड ताइवान, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को डिवाइड, ज्वाइनिंग सीज और जो वाटर बॉडीज है, फॉर्मोसा स्ट्रेट इन दोनों को जोड़ता है, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को या डिवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ टाटरी, रशिया, ईस्ट रशिया एंड साखिलिन आइलैंड, सी ऑफ ओकोतोस्क एंड सी ऑफ जापान, युकाटान स्टेट, मेक्सिको एंड क्यूबा, द गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड कैरिबियन सी, मसीना स्टेट, इटली एंड सिसिली, Tyrrhenian Sea and the Iconic Sea with the Central Mediterranean, Oronto Strait, Italy and Albania, Adriatic Sea and Ionian Sea, Cook Strait, New Zealand, Tasman Sea and South Pacific Ocean। इनको आपको 2-3 बार पढ़ना होगा तो ये आपको याद हो जाएंगे। अगला इसी में कंटिन्यू करते हैं, मोजाम्बिक चैनल, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर इंडियन ओशन में है। नॉर्थ चैनल, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन। हॉर्मूज स्ट्रेट, ईरान एंड ओमान, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। बाबल एंड मंडम, डिजिबाउटी या जिबौटी, यमन एंड एरिट्रिया, सोमाली पेनिनसुला, गल्फ ऑफ ईडन एंड द रेड सी। 10 डिग्री चैनल, ये मल्टीपल टाइम सीडीएस यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अभी हमने डंकन पैसेज भी देखा था। तो 10 डिग्री चैनल कार निकोबार आइलैंड और लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान सी एंड द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट, जावा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया विद इट्स सुमात्रा आइलैंड, जावा सी एंड द इंडियन ओशन। ओके, फ्लोरिडा स्टेट, क्यूबा एंड यूएसए, गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड अटलांटिक ओशन। बेरिंग स्ट्रेट अभी हमने देखा, एशिया फ्रॉम अमेरिका, आर्टिक ओशन एंड ईस्ट पैसिफिक ओशन। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट ऑफ गिब्राल्टर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जैसे कि अब हमने अंडमान वाला देखा, ऐसे स्टेट ऑफ गिब्राल्टर मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। स्पेन एंड मोरक्को, अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी। कोरियन स्टेट, जापान एंड साउथ कोरिया and divides Japan and South Korea, East China Sea and Sea of Japan. Strait of Malacca again very important, Malaysia and Sumatra, ये अंडमान के नीचे है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ से करीबन 80 से 82% चाइना का ट्रेड निकलता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मलक्का डिलेमा, बिकॉज बेसिकली चाइना इसी को काउंटर करने के लिए ग्वादर और डिफरेंट पोर्ट्स बना रहा है ताकि यहाँ पे जो ट्रेड निकल रहा है उसको ऊपर से भेजा जा सके, क्योंकि अगर स्टेट ऑफ मलक्का पे इंडियन नेवी उसको रोक देती है या चोक कर देती है तो चाइना को बहुत दिक्कत हो जाएगी। फॉर दैट मैटर इंडियन नेवी और सम अदर allied country with the India. The Pacific Ocean to the east with Indian Ocean to the west. Bonifacio State, Corsica Island of France and Sardinia Islands of Italy, or state joining seas water bodies Tyrrhenian Sea and the Mediterranean Sea. Okay. Next is Park Strait, India and Sri Lanka, very important. ये तो मैप पे भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल इन द नॉर्थ ईस्ट विद पाक बे, अरेबियन सी इन द साउथ वेस्ट। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बॉस्फोरस स्ट्रेट डिवाइड्स यूरोप फ्रॉम एशिया, ब्लैक सी टू सी ऑफ मरमरा, ये ध्यान में रखना, सी ऑफ मरमरा। बास स्ट्रेट, तस्मानिया आइलैंड्स एंड मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तास्मान सी। डेविस स्ट्रेट बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कैनेडा, बैफिन बे एंड लैब्राडोर सी। Jamaica Channel, Jamaica and Hispaniola, the Caribbean Sea and North Atlantic. Hudson Strait, Baffin Island and Labrador Peninsula, Hudson Bay and the Labrador Sea. So very important, ठीक है। काफी सारे स्टेट हमने यहाँ पे निपटा दिए, इनको एक दो बार आप 1.5x या 2x पे एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। Which planet is also called wheeled planet, ठीक है। तो बेसिकली व्हील होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो मुस्लिम महिलाएं कपड़ा पहनती है चेहरे के ऊपर, उसको भी व्हील बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी पूछा गया ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके ऊपर व्हील, एक तरीके का नकाब, एक तरीके का कपड़ा है, तो वो है आपका वीनस प्लैनेट, जिसपे थिक क्लाउड्स की वजह से व्हील हो जाता है, ठीक है। हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? देयर आर 572 आइलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार, हाउएवर ओनली 34 ऑफ दीज आर इनहैबिटेड परमानेंटली। सिर्फ 34 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं, बट टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स आपके अंडमान एंड निकोबार में है 572 आइलैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंस जब बैरोमीटर के अंदर सडन फॉल होता है? वो कहता था कि स्टॉर्म आने वाली है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट? दुनिया में सबसे ज्यादा बॉक्साइट कौन प्रोड्यूस करता है? ऑस्ट्रेलिया। और 2021 के हिसाब से अगर मैं बात करूं जो डेटा अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया के बाद नेक्स्ट कंट्री है गिनी।
So in 2020, Australia produced the largest amount of bauxite worldwide. In that year, country produced 110 million metric tons of bauxite. ऑस्ट्रेलिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री है वो गिनी, विच प्रोड्यूस्ड 82 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द रॉक. तो 2020 का ही डेटा है एंड 2021 ऑल्सो इट वॉज शोइंग ऑस्ट्रेलिया ओनली. ठीक है, तो अभी सारे डेटा के हिसाब से 21-22 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ही है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट होती है. होप यू डिड लाइक इट. ठीक है, और जो टेलीग्राम का चैनल है, आपके टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मेरा इंस्टाग्राम लिंक और दिव्या मैम का इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा. डू फॉलो अस ऑन दैट. टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती है, वो आपको पता लगेगी. चैनल पे जरूर जुड़िए. उसके बाद जो भी चिच्चे आपके साथ आपके फ्रेंड्स एफकैट की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की कर रहे हैं, सीएपीएफ की कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको इन चैनल पे लाके जरूर जोड़िए. यहाँ पर मैं एसएसबी से रिलेटेड और काफी डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आता रहता हूँ. अभी ऑलरेडी एक एफकैट का फ्री कोर्स चल रहा है एंड वी विल ऑल्सो बी डूइंग अ लॉट ऑफ सेशन ऑन कमिंग सीडीएस एग्जामिनेशन विच विल बी हेल्पिंग यू फॉर द एग्जाम. और अनअकैडमी के मैंने अभी बहुत सारे आपको कोर्सेज और बताए थे, जो स्कॉलरशिप है उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड गाइड काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें. ठीक है, दैट इज डेफिनेटली यू कैन डू फ्रॉम योर साइड. और बाकी जो भी आपके दोस्त इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर जोड़िए. थैंक यू वेरी मच गाइज. जय हिंद, टेक केयर. यहाँ पर हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया. स्पोर्ट्स वाला जरूर देख लेना, बहुत सारे सेशंस हुए हैं यहाँ पर, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस. तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर. ठीक है, उस प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू गाइस. ओके, सो टेक केयर. जय हिंद, बाय बाय.